अब चौथे क्रम में मैं निवेदन करूंगा बाल व्यास मानस वृंदावन। आप पधारें और अपना वक्तव्य पूर्ण करें। हरिओम। सबसे पहले आप लोगों से निवेदन करता हूँ, अपने मन को स्थिर करने के लिए, आत्मा को शांत करने के लिए, शांति के मार्ग पर चलने के लिए ओम का 3 बार सभी लोग उच्चारण करेंगे। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, प्रभु यदि अब नहीं तारोगे तो हंसी करेंगे लोग। सर्वप्रथम परमपिता हमारे समकक्ष सामने पूज्य बापू जी विराजमान हैं। बापू को प्रणाम करता हूँ। हमारे गुरु भाई सतुआ बाबा भी उपस्थित थे और जिनके माध्यम से उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है, शिवाकांत मिश्र गुरु जी, आप भी उपस्थित हैं। मंचस्थ उपस्थित समुपस्थित आस्था के माध्यम से श्रवण कर रहे समस्त भारतवर्ष के नागरिकों को भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के कृतियों को श्रवण करने के लिए आप सभी नजरें गड़ाए हुए हैं और अनेकानेक विद्वानों के माध्यम से उनके मतों को श्रवण कर रहे हैं। आप सभी के आशीर्वाद की ऐसी छटा जब किसी बालक के ऊपर बरसती है तो बालक जमी होते हुए भी आसमां को छू लेता है। किसी कवि ने कहा है, बापू के मुंह से ही मैंने सुना था पहली बार, चीटिन के पैर नूपुर बाजे सुन लेता है साहेब। यदि चीटी के पैर में पायल बजता है ना तो भगवान सुनता है, सुन लेता है वो परमेश्वर। अभी महाराज जी कह रहे थे कि मनुष्य का जीवन शांतमय होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। मैं बोलने तो सुंदरकांड तैयार करके आया था कि सुंदरकांड बोलूंगा, लेकिन मन है इसको प्रवाह में भागना चाहिए। जिस तरह भागता है इसको छोड़ दीजिए, भागने दीजिए। कहाँ जाएगा? एक दिन तो पकड़ में आएगा। जब पकड़ में आएगा तो इंतजार कीजिए, भागने दीजिए। भाग रहा है जहां भाग रहा है बस पकड़ने की कोशिश कीजिए। पकड़ जब आएगा तब आएगा। लेकिन अभी मन भाग रहा है तो बापू, मैं सुंदरकांड तैयार करके आया था लेकिन मन में कुछ और आ गया। महाराज जी उपदेश कर रहे थे कि शांत व्यक्ति का जीवन होना चाहिए। मैं भी इसलिए आते ही अपने आप सबको ओम का उच्चारण करवाया कि शांत हो जाए, हृदय सबका शांत हो जाए। लेकिन रामचरितमानस के कथा का जहां से प्रारंभ होता है, यहां से हम सबके जीवन में एक बड़ा उद्देश्य का चढ़ाव आता है। कथा सुन रहे हैं भरद्वाज ऋषि से यज्ञवालक जी, और यज्ञवालक जी की चरित्र पर थोड़ा सा दृष्टि यदि हम डालेंगे, उनकी जीवनी पर दृष्टि डालेंगे, तो एक राजा के यहां जाते थे। वो गुरुकुल परंपरा थी। गुरुकुल परंपरा में पढ़ते थे, गुरुदेव के आदेश से जाया करते थे एक राजा के यहाँ पूजन करवाने के लिए। प्रतिदिन के भांति पूजन करके उठते थे, राजा के सामने प्रसाद लेकर के खड़े होते थे। ये लीजिए महाराज प्रसाद आपके लिए। राजा प्रतिदिन प्रसाद ले लेता था। एक दिन राजा किसी और काम में व्यस्त हो गया तो राजा के सामने प्रसाद लेकर के गए, कहे महाराज प्रसाद आपके लिए। राजा ने नहीं सुना। थोड़ी देर बाद गए, महाराज प्रसाद आपके लिए। फिर भी राजा ने नहीं सुना। कहा समझ नहीं आता, अभी व्यस्त हैं, थोड़ी देर किनारे होइए। थोड़ी देर शांत बैठे, थोड़ी देर शांत बैठे। महाराज हैं, व्यस्त हैं प्रजा के कार्य में।
तीसरी बार गए, महाराज प्रसाद आपके लिए। राजा ने पुनः कोई उत्तर नहीं दिया, उन्होंने प्रसाद रखा और चले गए। राजा जब कार्य से फ्री हुआ तो जाकर के देखा प्रसाद ऐसा पड़ा, ऐसा आचार्य, ऐसा ब्राह्मण छोड़ करके प्रसाद चला गया। गुरु जी के पास शिकायत भिजवाया, संदेशा भिजवाया, और यहां तक कि उस राजा ने यह तक कहा कि अगले दिन उसी आचार्य को, उसी ब्राह्मण को भेजना। गुरु जी ने आदेशित किया, सुनो यज्ञवालक, तुमको जाना होगा, तुमको जाना होगा पूजा कराने के लिए। गुरुदेव मैं तो नहीं जा रहा उस राजा के यहां। क्यों? क्योंकि जहां स्वाभिमान की बात आए तो वहां शांत स्थिरता नहीं रहना चाहिए। वहां व्यक्ति को जीवन में, भगवान ने सब चीज तो भगवान का बनाया हुआ है, काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, मद, मत्सर सब भगवान का बनाया हुआ है, और समय समय पर सबकी आवश्यकता लगती है। इसलिए किसी चीज को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस मन के तरंगों में बहते चलो। यज्ञवालक जी ने कहा, गुरुदेव मैं तो नहीं जा रहा। ए दुष्ट, गुरु का अपमान करता है, गुरु के वाक्य की अवहेलना करता है। गुरुदेव आपने मुझे विद्या सिखाया है, मैं आपका कृतज्ञ हूं, मैं आपके शरण में आपके बात को टाल नहीं सकता, लेकिन जहां मेरा स्वाभिमान दांव पे लग जाए तो मैं वहां नहीं जा सकता। गुरुदेव क्षमा कीजिए। यज्ञवालक ने कहा, यज्ञवालक जी ने कहा, आपने विद्या यदि गुरुवर सिखाया है, आपको अहंकार है, तो मैं आपके विद्या का उल्टन कर देता हूं। तुरंत यज्ञवालक जी ने अपने मुंह से अपने गुरु के विद्या को पलटन कर दिया, नीचे गिरा दिया। तुरंत अपने विद्या का पलटन कर दिया, तुरंत बातों को पलट दिया। फिर भगवान सूर्य की आराधना किए, भगवान सूर्य ने उनको विद्या सिखाया। सूर्य से उन्होंने वरदान मांगा, गुरुदेव आप मुझे विद्या सिखाएंगे, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे कि मैंने तुम्हें विद्या सिखाया है, समाज में कभी मेरा अपमान नहीं करेंगे। तो शांत तो होना चाहिए, स्वभाव में शांति लाइए, मन में अपने शांति लाइए, शरीर को भागने दीजिए। शरीर, मन यदि भाग रहा है, मन शांत नहीं हो रहा है तो भागने दीजिए, कहां जाएगा, पकड़िए इसे। बापू तो उपासना करते हैं सत्य, करुणा और प्रेम की, और हम लोग आज शुरुआत भी प्रेम से ही किए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं जो जान निहारा। प्रारंभ इसी से हुआ, आरती वंदन इसी से हुआ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। वहां मैं जोड़िए, मैं आपको बाबा गोस्वामी ने नहीं जोड़ा, लेकिन वहां जोड़िए कि मैं जानता हूं कि प्रेम से हरि प्रकट हो सकता है। भगवान रोने से भी प्रकट होता है, भगवान क्रोध में चिल्लाने से भी प्रकट होता है। भगवान को जैसे आप बुलाओ, अपने आराधना को सिद्ध कर लो, आपके सिद्धता से भगवान प्रसन्न हो जाता है। बड़ा सुंदर एक कवित्व है, बापू का आदेश हो तो उस कवित्व को कहूं। कोई कवि अपने भाव में कहता है, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। क्या कह रहा है कवि? लो शब्द का अर्थ होता है प्रेम, उर्दू शब्द है। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, न जा मंदिर न जा मस्जिद न कर सिजदा, बाजू का तोड़ दे कुजा, शराबे मस्त पीता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। मैं शराब पीने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये जो आजकल मैं खाने का शराब है ना, इस शराब को पीने की बात नहीं कर रहा हूं बंधुओं। कवि ने कहा है, प्याला मैं कदी का छोड़ प्याला बेखुदी का पी। प्याला मैं खाने का नहीं पीना है, प्याला अपने अंदर की भक्ति जो मन भाग रहा है ना, इसको पकड़ने के लिए पी। राम नाम तुझसे भाग रहा है, उसको पकड़, कहां जाएगा। माला बार बार हाथ से छूटती है, बार बार इसको पकड़ो, बार बार इसको छोड़ो, इसकी आदत बना लो। कुछ नहीं तो हाथ चलता रहे चलता रहे चलता रहे, ये आदत बनाओ। प्याला मैं कदी का छोड़ प्याला बेखुदी का पी, और नशे में सैर कर प्यारे तू ही तू गीत गाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। यहां तक कभी नहीं रुका इस कवित्व में, उसने कहा कि भगवान की भक्ति करते हैं तो उसमें रिश्ते नाते बहुत दबाव पड़ते हैं, रिश्ते नाते की बहुत आवश्यकता। लोग भगवान से आजकल असहज रिश्ता नाता जोड़ते हैं, या संबंधी, दो भाव है कवि के इसमें, या आपके संबंधी आपके भक्ति में आपके मन को
मन के तरंगों में भागने के लिए आपके संबंधी रोकते हैं, तब क्या करना है? तोड़ दे धागे, रिश्तों के धागे हैं ना, तोड़ दे धागे। यदि आप विद्वान हो, आपकी विद्वत्ता आपके भगवान में यदि रुकावट बन रही है, तो किताबें फेंक पानी में, मसायक बन के क्या करना? मसीकत को जलाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। कवि ने कहा केवल आपकी इच्छा भगवान से मिलने की होनी चाहिए, उस परमपिता परमेश्वर को पाने की होनी चाहिए, फिर तो रुका नहीं। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको अपने हृदय में, बापू कहा करते हैं, सत्य करुणा प्रेम को जगाना होगा। इसलिए कवि ने अगले पंक्ति में लिखा, सफा कर इश्क की झाड़ू से दिल के हुजरे को, सफा कर इश्क की झाड़ू से दिल के हुजरे को, दुई की धूल रख सर पे। आप संतों का आशीर्वाद मिल रहा है, भगवत चरण अनुरागियों का आशीर्वाद मिल रहा है, यही तो दुई है, आपके चरण के रज की वंदना है। उद्धव जी भी गए भागवत में, प्रायः सुनते हैं सभी लोग भागवत। आजकल कथाएं सत्संग बहुत सुलभ हैं, सब लोग जानते हैं उद्धव चरित को। उद्धव जी क्षण मात्र के लिए गए थे गोपियों के पास में, और यहां तक कि उन्होंने प्रयास भी किया कि गोपियों के चरण की वंदना करें, लेकिन उन्होंने चरण की वंदना नहीं किया, उस धूल की वंदना किया। चरण धूलि की महत्ता को दर्शाया, कहा दुई की धूल रख, वो धूल ना जो उड़ी है उस धूल की वंदना करो। तीर्थों का महत्व इसलिए है ना कि भगवान वहां जाकर के रहे हैं, तो दुई की धूल रख सर पे, बंदे कृष्ण नाम जपता जा, बंदे परमेश्वर को रटता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। आपकी एक इच्छा होनी चाहिए, केवल हम किस प्रकार से भगवान से मिल लें, किस प्रकार से परमपिता परमेश्वर कृपा कर दें। मन में भाव जगाइए, शांति की आवश्यकता होगी तो शांति, अगर प्रेम होगा आपके पास में, सत्य होगा आपके पास में, करुणा होगा आपके पास में, मद होगा आपके पास में, ईर्ष्या होगी आपके पास में, तो समय समय पर सबकी आवश्यकता लगती है, और समय समय पर ईर्ष्या को प्रतिस्पर्धा कर दीजिए। ईर्ष्या का यदि नाम देना हो है, हालांकि दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन सामंजस्य, दोनों एक तरह ही दिखते हैं, घटित दोनों एक तरह ही होते हैं। लगता है समय की घंटी बज चुकी है, क्षमा चाहता हूं, समय का ध्यान नहीं दिया। बापू के चरणों में पुनः एक बार वंदन करता हूं। आप सभी लोगों के चरणों में एक बार जय जय श्री राधे का नाद घोष चाहता हूं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राधे। अब